हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस सेशन में। साथियों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड में कहिए या पूरे भारतवर्ष में इस वर्ष क्या हुई है कि बेमौसम बरसात के वजह से बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ है। और इन फसलों का नुकसान होने के वजह से किसानों को इसका मार झेलना पड़ा है। तो झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने फैसला यह लिया है कि जिन भी किसानों का इसमें हुआ है नुकसान, उनको मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि किसान भाई हमारे, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करता हूं, तो हमारे किसान भाई खेतों को अपना तैयार करके रखे हुए थे, पर बेमौसम बरसात का मार उनको ऐसा झेलना पड़ा कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मकई की फसल, मकई चूंकि हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है, मकई होती है ना, तो उससे हम पैसे भी अच्छे खासे कमाते हैं, वो अच्छे रेट में बिकती है। और प्लस में उसमें थोड़ा मेहनत कम भी होता है और अच्छे खासे इससे हम लोग पैसे कमा पाते हैं। फिर आपका हो जाता है मूंगफली, मूंगफली की भी फसल होती है, तो उससे को भी बेच के हमारा अर्थव्यवस्था या हम पैसे अच्छे कमाते हैं। तो ना इस वर्ष हम मूंगफली लगा पाए, ना मकई लगा पाए, ना दाल की कोई फसल लगा पाए। तो इससे क्या हुआ कि किसान भाइयों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। और अगर हम फसल लगा भी पाए किसी प्रकार से, अगर मैंने फसल लगा भी दिया, तो वो फसल बरसात की वजह से बर्बाद हो गए, वो फसल उगी ही नहीं। तो उससे हमारा नुकसान भी हुआ। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि मकई की ही फसल की बीज लेने में आपको 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 5,000 रुपये तक का भी खर्चा बैठ जाता है। इतनी फसल महंगी हो गई है, बीज इतनी महंगी हो गई है। और वो सारे बीज हम लगा के भी वो फसल नहीं हो पाया, जिसके वजह से किसान भाइयों का हमारा हुआ नुकसान। तो इसमें क्या है कि सरकार ने अपना कुछ लिया है फैसला। फैसला ये लिया है कि प्रभावित किसानों को चिन्हित करने का सरकार ने निर्देश दिया है कि आप लोग प्रभावित जो भी किसान है उसको चिन्हित कीजिए अपने अपने जिले में। जैसे कि सभी जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग ने पत्र लिखा है, कृषि विभाग ने भी जिलों को निर्देश दिया है कि जिनका भी फसल में लगभग 33% से अधिक का नुकसान हुआ है, उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा के तौर पर आपको कुछ राशि दी जाएगी। वैसे वैसे किसानों जिनका कुछ मान के चलिए कि जिनका फाइन एथी भी होगा, क्या उसको कहा जाता है, जैसे फसल का भी इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, तो वो सारे इंश्योरेंस होंगे तो उनको भी पैसे मिलेगी। और इसके बाद एक टीम का गठन किया जाएगा। टीम का गठन करने के बाद जिस जिले में जितना वहां के किसानों का है सो नुकसान हुआ होगा, उस अनुसार वहां के किसानों को राशि प्राप्त करा दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग जो है ना सो अवेयर रहिए। आप लोग ब्लॉग से बात वगैरह करते रहिए, ब्लॉग से जानकारी लेते रहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये योजना कब स्टार्ट होगी और आपको कब पैसे मिलेंगे। कम से कम आपको इतने पैसे तो जरूर मिल जाएंगे कि जो आपने बीज लिया था उसका तो भरपाई आपका जरूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, चलिए इसमें एक खुशी की भी बात यह है कि खुशी की बात यह है कि इस वर्ष लगभग 90% खेतों में धान लग गया है। क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा हुई ही कि और कोई भी फसल लग ही नहीं पाया। सिर्फ धान ही एक ऐसा फसल बचा जो कि हम लोगों ने अच्छे से लगाया। और शायद आगे और अच्छे से अभी 1-2 महीना अगर मौसम अच्छा रहा तो धान हमारा अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मकई हो जाए, फिर तेल हो जाए, जैसे हम लोग लगाते थे तेल का फसल लगाते थे, मूंग लगाते थे, उड़द लगाते थे, ये सारे के सारे फसलें हम नहीं लगा पाए, जिसके वजह से किसानों को बहुत ज्यादा ही नुकसान झेलने का कारण हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसे सरकार ने निकाला है योजना। तो आप अपने ब्लॉक से, आप अपने जिले से या कृषि विभाग से संपर्क में रहिएगा, आपको इसका योजना का लाभ जो है मिल जाएगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये सेशन ऐसे ऐसे सेशन मैं झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के स्टूडेंट के लिए लेके आता हूँ, ताकि वो हर एक प्रकार के खबरों से अवेयर रहे, उनके उनसे किसी भी प्रकार का खबर जो है वो छूटे नहीं। धन्यवाद।